नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर न्याय के टॉपिक के ऊपर दोबारा चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं लेसन को लेकर के। और अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक था न्याय टॉपिक था। और ये पार्ट नंबर 7 चल रहा है। इसमें हम न्याय के विविध स्वरूप पढ़ रहे थे और उन न्याय के विविध स्वरूपों में हमने पहला जो स्वरूप पढ़ा था वो नैतिक न्याय का पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा दोबारा से मैं विचार कर रहा हूँ इसके ऊपर। नैतिक न्याय हमने दूसरा जो टॉपिक देखा था न्याय के स्वरूप का वो था कानूनी न्याय। हमने न्याय का जो तीसरा टॉपिक था वो था राजनीतिक न्याय। ये तीन न्याय के तीन जो रूप थे, तीन जो स्वरूप थे वो हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। जो नैतिक न्याय है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक अधिकार है, उन प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों के माध्यम से जीवन को व्यतीत करना नैतिक न्याय है। कानूनी न्याय में हमने स्पष्ट किया था कि सरकार के द्वारा उचित कानून का बनाया जाना और कानून का उल्लंघन होने पर दंड के प्रावधान का निर्धारण करना कानूनी न्याय में निर्धारित किया गया है। तीसरा राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय में राज्य व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है, जिसके माध्यम से किसी भी पद के ऊपर चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना है, प्रचार प्रसार करना है। इन सब बातों का हम जिक्र पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम न्याय के स्वरूप में जो चौथा स्वरूप है इसका वो है सामाजिक न्याय। न्याय के जो चौथा स्वरूप है वो सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय में सामाजिक स्थिति को लेकर भेदभाव का निषेध करना। समाज में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति न हो, समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, समाज में किसी भी प्रकार के ऊंच नीच की कोई पद्धति नहीं पाई जानी चाहिए। सामाजिक न्याय में समाज से संबंधित जो बातें हैं, जो न्याय के ऊपर टिकी हुई रहती हैं, न्याय पर आधारित होती हैं, उनका जिक्र किया गया है। इसी में दूसरा जैसे समतामूलक समाज का गठन करना, नंबर 2 है समतामूलक समाज का प्रतिपादन करना। समतामूलक समाज का प्रतिपादन करना। इसी में तीसरा है कि ये जो अपने सामाजिक न्याय है, ये तो समाज में किसी प्रकार के भेदभाव की स्थिति का न होना, एक समतामूलक समाज का प्रतिपादन होना। समतामूलक समाज भी वही बात कहता है कि समाज में समानता होना आवश्यक है। ऊंच नीच की भ्रांति, अमीरी गरीबी की जो पद्धति है, इसके अलावा जैसे छुआछूत की पद्धति है, भेदभाव की पद्धति है, ये क्या करती है? समाज का भी खंडन करती है, समाज के टुकड़े करती है। और जहां पर समाज में विध्वंसता, समाज में द्वेषता की स्थिति पैदा होती है, वहां पर न्याय का संचार नहीं होता है। इसलिए सामाजिक न्याय के विविध रूपों में एक प्रमुख रूप माना जाता है। और वो प्रमुख रूप जैसे आपके नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय है, राजनीतिक न्याय है, उसी प्रकार से सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय में यह बात कही गई है कि एक भेदभाव नहीं होना चाहिए, समतामूलक समाज का प्रतिपादन होना चाहिए। एक तीसरी बात यह कही है कि अगर यह सामाजिक न्याय नहीं है तो फिर वहां पर और भी कई प्रकार की जैसे स्वतंत्रता से संबंधित है, समानता से संबंधित जो पद्धतियां हैं, धारणाएं हैं, वो और प्रभावित होती हैं। सामाजिक न्याय के बिना समानता और स्वतंत्रता अधूरी होती है। न्याय के बिना समानता और स्वतंत्रता अधूरी रहती है। इसका मतलब है कि समानता और स्वतंत्रता के लिए सामाजिक न्याय का होना जरूरी है। समानता और स्वतंत्रता, जहां सामाजिक न्याय नहीं होगी वहां पर ये चीजें नहीं होंगी, और जहां ये चीजें नहीं होंगी वहां पर ये चीज नहीं हो सकती। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये जो चौथा टॉपिक है वो सामाजिक न्याय का है। इसके बाद में अगला जो पांचवा इसका रूप है, पांचवा जो इसका स्वरूप है वो आर्थिक न्याय। यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु है समाज के, क्योंकि आर्थिक न्याय होना जरूरी है।
समाज में आर्थिक न्याय नहीं होगी तो वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और वही कार्ल मार्क्स वाली बात यहाँ लागू होगी कि समाज में दो वर्ग बनेंगे, एक पूंजीपति वर्ग होगा और एक श्रमिक वर्ग होगा। और वो पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करेंगे, श्रमिक वर्ग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और उससे समाज का विखंडन हो जाएगा। तो ये जो सामाजिक न्याय है उस जो आर्थिक न्याय के ऊपर निर्भर है। यानी आर्थिक न्याय जिसमें यह कहा गया है समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति को समाप्त करना, इसमें समाज में वर्ग संघर्ष, समाज में वर्ग संघर्ष, समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति को समाप्त, वर्ग संघर्ष की स्थिति को समाप्त करना। क्योंकि समाज में अगर वर्ग संघर्ष की स्थिति रहेगी तो समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति होने से समाज दो भागों में बढ़ जाएगा, दो वर्गों में बढ़ जाएगा और वर्ग संघर्ष से शुरू हो जाएगा, दो वर्गों में बटेगा, मतभेद शुरू हो जाएगा, मनमुटाव शुरू हो जाएगा। तो अन्य जो प्रकार की अन्य जो सामाजिक न्याय है, कानूनी नैतिक न्याय है, वो पूर्ण रूप से इससे बाधित होंगी, इससे प्रभावित होंगी। इसी के साथ आर्थिक असमानता को समाप्त करना, वर्ग संघर्ष को समाप्त करना, वर्ग संघर्ष की स्थिति को समाप्त करना, आर्थिक असमानता को समाप्त करना, आर्थिक असमानता को समाप्त करना। और इसी में जो तीसरा बिंदु है व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना। जहां पर ये चीजें समाप्त हो जाएंगी वहां पर स्वतः न्याय शुरू हो जाएगा। यानी नैतिक न्याय, एक बार दोबारा देखो ये टॉपिक कंप्लीट है। न्याय के जो विविध स्वरूप हम पढ़ रहे हैं उसमें न्याय के 5 विविध स्वरूप माने हैं और न्याय के जो 5 स्वरूप उसमें नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये 5 न्याय के स्वरूप हैं। उसमें स्पष्ट कर दिया है कि नैतिक न्याय में जो प्राकृतिक नियम वगैरह है उनको इंक्लूड किया गया है, उसके अधीन रहना ही न्याय है। कानूनी न्याय में कानून का प्रतिपादन करना और उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान, वो कानूनी न्याय में आ जाएगा। राजनीतिक न्याय में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना जिसमें राज व्यवस्था से संबंधित बातें हैं, चुनाव प्रचार प्रसार, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना वो राजनीतिक न्याय में। सामाजिक न्याय में समाज में जो भेदभाव की स्थिति है उसको समाप्त करना, एक समतामूलक समाज का निर्माण करना। और सामाजिक न्याय के बिना हम समानता और स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जहां सामाजिक न्याय नहीं है वहां समानता और स्वतंत्रता व्यर्थ है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अंतिम जो टॉपिक है उसका वो आर्थिक न्याय है। और आर्थिक न्याय में समाज के जो वर्ग संघर्ष की स्थिति बनती है, समाज में वर्ग संघर्ष की जो धारणा बन जाती है जिसमें पूंजीपति और गरीब श्रमिक पूंजीपतियों का जो वर्ग बनता है उसमें आर्थिक स्थिति को लेकर के आपसी विध्वंस की स्थिति शुरू हो जाती है और उसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करने लग जाता है, दूसरा वर्ग स्वतंत्रता के लिए या शोषण से मुक्त होने के लिए संघर्ष शुरू कर देता है। तो एक न्याय का प्रतिपादन नहीं हो सकता। आर्थिक असमानता को समाप्त करना और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों को समाप्त करना, यानी जो संपत्ति है वो संपत्ति का उपयोग सबके लिए होना चाहिए, संपत्ति सबके लिए अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए सबके लिए। उस संपत्ति के जो सोर्स हैं, संपत्ति के जो स्रोत हैं, उस पर सबका अधिकार होना आवश्यक है। जब ऐसी स्थिति समाज में सुचारू रूप से गति मिलेगी तो वहां पर आर्थिक न्याय का संचार होगा और जहां यह चीज लागू होगी वहां पर इस न्याय की जो धारणा है उसका प्रतिपादन स्वतः ही हो जाएगा। ये दोस्तों जो अपना फर्स्ट पॉलिटिकल का फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट है, इसमें ऐसी कोई चीज है बची नहीं जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में उसका बोर्ड पर जिक्र नहीं किया है। धन्यवाद। ये पहला लेसन अपना कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा लेसन शुरू करेंगे, सत्य सत्ता और व्यक्ति से संबंधित होगा। धन्यवाद।